वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाजिया, और मेरे चैनल का नाम है शाजिया की बातें, जिसमें मैं आपके साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूं, रेसिपीज शेयर करती हूं और करती हूं आपसे बातें। तो कहिए जनाब, कैसे हैं आप सबके सब। मैं अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो आज मैं आपको एक एवरग्रीन डिश बनाना सिखाऊंगी। जी हाँ, जो सबको हमेशा बहुत पसंद आती है। मैं आपको कढ़ी और चावल बनाना सिखाने लगी हूँ आज। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो दही, और इसको मैंने जग में डाल लिया है। और उसके साथ मैंने ये देखिए, बेसन को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। और अब मैं क्या करूँगी कि 3 खाने के चम्मच भर भर के ये बेसन के इसके अंदर डाल दूँगी। 2 और ये हो गए 3। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। और सबसे पहले मैंने क्या करना है कि ये मैंने प्याज बारीक बारीक काट के रखी है। एक पतीली में ऑयल गरम करने रख दिया है। अब ये देखें, ऑयल हो गया है गरम। तो ये जो मैंने प्याज काटी है, ये सारी की सारी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। और अब मैं इसको करती हूँ फ्राई। अब वीवर्स, ये देखिए, ये सारी प्याज मैंने निकाल के एक साइड पे रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें जो ऑयल है, ये सारा अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल के फ्राई करती हूँ। ये देखें, इसको खूब अच्छे तरीके से फ्राई करती हूँ। और साथ ही एक चम्मच भर के ज़ीरे का डाल देती हूँ। खूब अच्छे तरीके से, बहुत ही मज़े की यम्मी सी बनने वाली है कढ़ी, जो सब बहुत पसंद करते हैं। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि 3 चम्मच नमक के डालूँगी, बल्कि 2.5 डाल देती हूँ। 3 आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं बाद में भी क्या कर लूँगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, वो भी मैं भर के 2.5 चम्मच डाल दूँगी। ये देखें, ये और इसके साथ मैं हल्दी पाउडर डालूँगी, तकरीबन पौना चमचा, क्योंकि इसमें हल्दी ज़्यादा जाती है कलर लाने के लिए। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के फ्राई करूँगी। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून के मसाला बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए भून गया। अब जो मैंने दही और बेसन को ब्लेंड किया था, ये सारा आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें, अब हमने क्या करना है, ये देखिए, ये हमारे पास हो गया है कढ़ी का मिक्सचर। अब इसी जग के अंदर हम पानी भर के, ताकि ये जो लगा हुआ है वो भी उतर जाए, तकरीबन हम डबल पानी डाल के चूल्हे पर रखेंगे। कढ़ी बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको ज़रा पकाना ज़्यादा पड़ता है। अब ये जग मैंने तकरीबन 3 भर के डाल दिए हैं। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता स्लो फ्लेम पे रख देंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगी। हमने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि इसके अंदर बेसन है और बेसन को अच्छी तरह पकने का मौका मिलना चाहिए, नहीं तो फिर कच्चे बेसन की अंदर से स्मेल आएगी। अब इसको कर देते हैं हम स्लो फ्लेम पे, और दूसरी तरफ हम करते हैं पकोड़ों की तैयारी।
जी वीवर, एक तरफ तो कड़ी रेडी हो रही है और दूसरी तरफ मैं ये बेसन तैयार करने लगी हूँ पकौड़ों के लिए। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से छान लिया है। ये मैंने इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, ये आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी ले लें। कुछ लोग पकौड़े ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कड़ी में कम पसंद करते हैं, मैंने तकरीबन दरमियाना ही रखा है। अब मैं इसके अंदर ये देखिए हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज, ये सारा इसके अंदर ऐड करती हूँ। मैंने लिया था एक बड़े साइज़ का प्याज, थोड़ा सा धनिया और 6-7 मिर्चों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ठीक है जी, अब ये सब कुछ मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी आधा खाने का चम्मच ज़ीरे का, ठीक है, और 1 चम्मच नमक का, वो मैं बाद में चेक भी कर लूँगी, अगर कम होगा तो मैं बाद में डाल लूँगी। ठीक है जी, और इसके साथ ही मैं डालूँगी 1 से 1.5 चम्मच मिर्चों का। ये लीजिए, ये मैंने डाल दिया। ये देखिए वीवर, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पकोड़ों के लिए बेसन तैयार कर लिया है। अब मैं इसको रखती हूँ साइड पे और दूसरी तरफ चावल तैयार करने की तैयारी करते हैं। वीवर्स देखिए, दूसरी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के गरम करने रख दिया है। इसमें मैं चावल पकाऊंगी। जितनी देर में हमारी कड़ी तैयार हो रही है, देखिए साथ साथ कड़ी को भी देखते जाएं, क्योंकि अभी इस पर बबल आने शुरू हो रहे हैं। अभी ये पकेगी, इसको घंटा लगेगा पकने में। ठीक है जी, उतनी देर में हम राइस तैयार कर लेते हैं। अब ये ऑयल हो गया गरम, तो ये सारा जो प्याज मैंने काटा है ये सारा इसके अंदर डाल के तो मैं इसको अच्छी तरीके से फ्राई करती हूँ। इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है और फिर उसके बाद पानी डाल के फिर चावल डाल देने हैं। मैं तकरीबन 1 किलो चावल बना रही हूँ और 1 किलो चावल में मेरा जो हिसाब है, मैं तकरीबन 4.5 गिलास पानी के डालती हूँ। देखिए वीवर्स, प्याज हमारा हो गया है ब्राउन, तो अब हम क्या करेंगे कि पानी डालेंगे। ठीक है जी, ये देखें 1 गिलास ये डाल रही हूँ, ये 1 गिलास ये हो गया और 3 गिलास ये पानी है, ये ऐसे, ये 3 गिलास पानी और डाल दिया। अब आधा गिलास पानी और डालेंगे। अब मैंने क्या किया है कि पानी और नमक डाल के इसको कवर कर दिया। जब इसमें बॉयल आएगा तो फिर मैं चावल डालूँगी। और ये देखें, मैंने चावल काफ़ी देर से भिगो के रखे हुए हैं और ये माशाल्लाह बड़े अच्छे बनेंगे। ठीक है जी, अब इसको जैसे बॉयल आता है मैं चावल डालती हूँ। और दूसरी तरफ ये देखें, हमारी कड़ी बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो रही है। कड़ी को टाइम लगता है, कड़ी एकदम से जल्दी से नहीं बनती। ऐसी चीज़ों में जितनी मेहनत की जाए उतना ही अच्छा है। जैसे पालक होगी, साग हो गया, कड़ी हो गई, ये चीज़ें टाइम मांगती हैं और फिर इनके रिज़ल्ट भी तो बहुत अच्छे आते हैं ना। लीजिए वीवर्स, अब मैंने सारे चावल इसके अंदर पानी के अंदर डाल दिए हैं और अब मैं इसको करूँगी कवर। ये देखें, अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और जब बॉयल आएगा तो तब देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। और दूसरी तरफ देखें, कड़ी बहुत ज़बरदस्त सी बॉयल हो रही है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने इसके अंदर चम्मच हिलाते जाना। ये देखें, ये थोड़ी सी जब गाढ़ी होगी और फिर हम देखेंगे कि अब हमने इसको और कितना पकाना है। चलिए वीवर्स, एक दफ़ा चावलों को चेक कर लेते हैं। ये देखें, अब हम इसके अंदर चम्मच हिलाते हैं, कितने ज़बरदस्त चावल तैयार हो रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैं इनको लगा दूंगी दम। जी, मैं इतने ही पानी के अंदर दम लगाती हूँ, तभी मेरे चावल काफ़ी लंबे लंबे और खिले खिले से बनते हैं। अब मैं इसको करती हूँ कवर। ये देखें जी, अब इसको हमने कर दिया कवर और आंच को मैं कर दूंगी लाइट। ये देखें, चल अब तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इन चावलों को दम पे रख देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए वीवर्स, चावल कितने ज़बरदस्त से हो गए हैं तैयार। और अब मैंने इनको चूल्हे से उतार लिया और दूसरी साइड पे मैं रखती हूँ पकोड़ों के लिए ऑयल। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसको कर देते हैं कवर, अल्लाह की शान। और यहाँ पे बन रही है कड़ी, बस अब ये देखें बॉयल हो रही है, अब ये जल्दी बन जाएगी।
और इसके साथ ही एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। ये जैसे गर्म होता है तो मैं पकोड़े बनाने शुरू कर लेती हूँ। ठीक है जी। ये देखिए जी, अब मैंने पैन में पकोड़ों का भी डाल दिया है। अब साथ साथ पकोड़े भी बन रहे हैं। इनको साथ साथ हिलाती जाऊंगी। ये साथ साथ ये पकोड़े निकाल के मैं ये कढ़ी के अंदर डालती जाती हूँ। हमारा टाइम बच जाएगा। ऐसी चीज़ों पे मेहनत तो लगती है, लेकिन चीज़ें बहुत मज़े की बनती है। और वो खाना ही क्या जिसमें मेहनत ना हो, और जिसमें मेहनत होती है वो खाना भी बहुत लाजवाब होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कढ़ी कैसी लगी। ठीक है जी वीवर्स, कढ़ी हमारी हो गई है तैयार। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त से आ रहे हैं बबल। और अब हमने क्या करना है, ये जो प्याज हमने फ्राई की थी ये सारी इसके अंदर डाल देनी है। इस वजह से कि ये जब प्याज फ्राई मुंह में आती है तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। अगर मैं अदरक लहसुन के साथ करती तो वो चीज़ नहीं आनी थी जो इस तरह आएगी। ये थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा लेती हूँ। ठीक है जी। ये देखें, अब ये हमारी कढ़ी बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत टेस्टी तैयार हो गई है। ठीक है जी। अब क्या करना है, चूल्हा करते हैं बंद। और मैं अपनी कढ़ी के अंदर लेमन जूस ज़रूर डालती हूँ। वो इस वजह से कि अगर तो लस्सी की कढ़ी बने तो लस्सी तो ऑलरेडी खट्टी होती है, उससे तो हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने दही की बनाई है तो दही इतनी खट्टी नहीं थी, इस वजह से ये मैं लेमन जूस इसके अंदर सारा ऐड कर दूँगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी खट्टी खट्टी सी कढ़ी हो गई है तैयार। और अब मैं इसको दूँगी भिगार। वो मैं डालूँगी सूखी लाल हरी मिर्चों का। ठीक है जी। ये हम स्टार्ट करते हैं। एक पैन में ऑयल डाल के जो पकोड़ों का बचा हुआ था उसके अंदर मैंने ये देखें, ये सूखी लाल मिर्चों का बिगाड़ देने लगी कढ़ी को। बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही टेस्टी सी कढ़ी हमारी हो रही है तैयार, बल्कि हो गई है। ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त सी कढ़ी तैयार हो गई है। देखें, अब जैसे ही ये फ्राई होती हैं तो हम इसका बिगाड़ दे देते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सी लगती हैं कढ़ी में मिर्चें। बस थोड़ी सी और। ये ले जनाब, अब हम क्या करेंगे कि ये देखो, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी हमारी कढ़ी होगी तैयार। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए वीवर्स, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी यम्मी सी कढ़ी हो गई है तैयार। और उसके साथ चावल भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो बिस्मिल्लाह कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।